अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस मूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस मूवी का नाम है जेन डू बैरी। ये एक फ्रेंच मूवी है। इस मूवी की जो डायरेक्शन दी है वो मेवन ने दी है और इन्होंने इस मूवी में जेन का जो है करैक्टर वो किया है। और इस मूवी में जो लुइस 15 है वो जॉनी डेप हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग भी अच्छी है, 6.8 है। रोटन टोमेटो पे इसकी रेटिंग कम है क्योंकि फ़ॉरेन मूवीज़ की वैसे रेटिंग रोटन टोमेटोस पे कम होती है। बट ये बहुत एक अच्छी मूवी है। जॉनी डेप की एक्टिंग की तो फिर क्या बात करनी जी, बहुत कमाल एक्टिंग की है। तो इस मूवी की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जनाब जेन के बचपन से। जेन एक बहुत गरीब लड़की होती है, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट उसकी पिक्चर बना रहा है। और ये राउंड अबाउट ये मूवीज़ का जो टाइम है वो 1700 में है, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहाँ से ये मूवी स्टार्ट हो जाती है। इस मूवी की डायरेक्शन बहुत अच्छी दी है मेवन ने, जिन्होंने इस मूवी में जेन का किरदार भी निभाया है। तो इसमें दिखाते हैं फिर ये कि जेन क्योंकि काफ़ी गरीब होती है तो उसको उसकी टीन एज के टाइम में एक अमीर आदमी के घर नौकरी पे रख दिया जाता है। उसकी वालदा उसे रखवा देती है। वैसे उसकी वालदा उसे लेके एक मोनेस्ट्री में रहती होती हैं, जिस तरह एक चर्च है, वहाँ पे जीन की सारी ज़िंदगी गुजरती है बचपन की। और उसको एक अमीर शख्स अपने घर ले जाता है। तो ये दिखाया गया है जी कि अब जीन जो है वो अपनी टीनेज टाइम पे पहुँच चुकी है। तो उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है जीन को शुरू से ही। काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की होती है। तो ये देखें, ये दिखाया गया है कि अब एक और जो है वो औरत उसके घर से जॉब पे रखा जाता है, बट वो औरत उसे निकाल देती है। फिर जीन की मुलाकात होती है एक पार्टी में बैरी के साथ, जो कि एक बहुत अमीर शख्स होता है। तो उस मुलाकात पे जीन को बैरी अच्छा लगता है और बैरी को भी जीन अच्छी लगती है। तो उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो बैरी ये सोचता है कि उसे जीन के साथ शादी कर लेनी चाहिए, तो वो जीन को प्रपोज़ करता है। ये इनकी एक अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे। तो इसके कुछ सीन बाद वो दिखाते हैं कि इनका काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है एक दूसरे में। तो ये उसमें जीन हाँ कर देती है और इनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद इनका एक बच्चा पैदा होता है। और अब ये मूवी जो है उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। उसमें अब ये देखेंगे फिर जीन को मारता भी है। और ये जीन अपने फादर इन लॉ जो उसके ससुर हैं उसके पास आके उन्हें बताती है कि इस तरह उनका बेटा उस पर जुल्म करता है। तो ये इस मूवी में एक बहुत अच्छा चीज़ है, वो जिस तरह फ्रेंच उस दौर में जिस तरह कि उनका ड्रेस होता था, जिस तरह कि उनका हुलिया होता था, उसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। जीन को एक दावत पे बुलाया जाता है उसकी फैमिली के साथ, एक रॉयल दावत पे। तो यहाँ पे उसको जो किंग लुइस 15 है उनकी नज़र पड़ती है और उसको वो बहुत अच्छी लगती है इन फर्स्ट साइट। तो वो काफ़ी देर तक इसे यहाँ पर देखता रहता है। तो जीन भी उसे काफ़ी गौर से देखती है, तो उसको इसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, उसे जीन अच्छी लगती है। और जीन में वैसे भी एक नेचुरल चार्म है। तो वो बादशाह फिर उसे बुलाता है अपने पास मुलाकात के लिए। तो जो बादशाह का वज़ीर है वो आके पैगाम देता है कि जनाब बादशाह ने आपको बुलाया, तो आएँ आके बादशाह से मुलाकात करें। बादशाह से मुलाकात से पहले उसका जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो जीन का पूरी तरह मुआयना करता है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, जीन किसी किस्म की इस तरह की बीमारी, कोई वायरल बीमारी तो नहीं है। मतलब आप ये देखें कि उस वक्त वो क्या उन्होंने बादशाह का एक प्रोटोकॉल दिखाया है। तो यहाँ पे जीन जब पूरे चेकअप के बाद जाती है बादशाह के पास, तो बादशाह यहाँ पे बैठा होता है जॉनी डेप, जो कि रियल ज़िंदगी के बादशाह हैं। तो वो बैठे होते हैं यहाँ पे। तो वो जीन उसके रूम में देखती है मुख्तलिफ़ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें गोल्ड की होती है। वो देखती है कि स्पून भी गोल्ड के हैं, स्टैचू भी गोल्ड के हैं। बादशाह का वज़ीर जीन को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि बादशाह के सामने आपने अगर मुड़ना है तो बादशाह को पीठ नहीं दिखानी है, आपने पीछे कदम मुड़ना है। तो जीन से ये नहीं होता, तो वो बादशाह से सॉरी कर लेती है। अब ये नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जनाब एक आम कैजुअल डे में बादशाह का दिन कैसे शुरू होता है। बादशाह सलामत उठते हैं
किंग लुइस 15 जीन को एक शीशे के पीछे से दिखाया जाता है कि बादशाह की पूरी रूटीन देखें। तो बादशाह का जनाब सबसे पहले एक मेडिकल मुआयना किया जाता है। बादशाह का जो रॉयल मेडिकल ऑफिसर है वो उसका अच्छे तरीके से मुआयना करता है। वो देखता है बादशाह की पल्स और सब कुछ मुआयना करने के बाद जीन दूर शीशे से पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है। फिर बुलाया जाता है जी सब जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स है। उसमें बादशाह की जो वाइफ है वो दिखाया गया है कि 2-3 मंथ पहले उसकी डेथ हुई होती है। तो उसकी बादशाह की 3 बेटियां होती हैं। तो इसमें ये बादशाह फ़नी फेसेस बना के दिखा रहा था जीन को। तो यहाँ बादशाह बहुत चिल एंड कूल दिखाया गया है जी। तो यहाँ बादशाह की पूरी रूटीन दिखाने के लिए एक ऑडियंस एक बनाई जाती है कि रॉयल फैमिली आके देखती है कि बादशाह की सारी रूटीन। तो यहाँ पे बादशाह ड्रेस चेंज करता है और उसकी शेव की जाती है और उसकी सारी जितनी फैमिली है वो सब ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। ये डेली रूटीन में होता है। यहाँ बादशाह को अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। और ये बादशाह के जो पर्सनल गार्ड हैं वो सिर्फ बादशाह को सिर्फ वो पीठ दिखा सकते हैं। और ये देखें उसकी जितनी भी रॉयल फैमिली है वो बैक कदम पे जाते हैं, बादशाह को पीठ नहीं दिखा सकते। जीन इस सारी चीज़ को एंजॉय कर रही होती है। सिर्फ बादशाह के जो रॉयल गार्ड हैं वो बादशाह को पीठ दिखा सकते हैं। और ये बादशाह का बेसिकली नेफ्यू भी होता है। तो ये बादशाह के जीन को देखते हैं शीशे के पीछे से। और यहाँ बादशाह बाद में मिलने आते हैं जीन को। तो उनसे पूछती है कि आपकी रोज़ की रूटीन है। उसने कहा बादशाह कहते हैं रोज़ की रूटीन, और एक बहुत अच्छा गिफ्ट जीन को देते हैं। और यहाँ पे बादशाह बहुत फ़नी तरीके से उसी तरह मुड़ के वापस जाते हैं। और जीन इस बात पे काफ़ी हंसती है कि बादशाह उस तरह मुड़ के जा रहे हैं जिस तरह बाकी लोग बादशाह के सामने वापस कदम पे जाते हैं। तो यहाँ पे बादशाह के शाम की रूटीन होती है कि बादशाह शिकार पे जाते होते हैं। तो ये उनका दिखा रहे हैं जी कि जीन को बहुत दूर से बादशाह कहते हैं ऑब्ज़र्व करें आप सारा, क्योंकि बादशाह ये नहीं चाहते कि उनकी बेटियों को या सबको ये पता चले कि उनका कोई भी स्कैंडल है या जीन के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे जनाब उनकी बेटियाँ आके उनसे पूछती हैं कि हमें ये पता चला है कि आप एक औरत के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बादशाह उन्हें बताते हैं कि वो शादीशुदा है बट मैं उसके साथ अब शादी करना चाहता हूँ। बादशाह को जीन इतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे उसका जो वज़ीर है वो सब बता रहा होता है जीन को रॉयल कस्टम्स के बारे में कि किस तरह आपने यहाँ पे महल में रहना है और महल में क्या क्या ड्यूटीज़ हैं सबकी, कौन कौन से ओहदों पे कौन कौन से लोग हैं और ये क्या महल का मैप है। तो वो सारी चीज़ें उन्हें बता रहा होता है। और ये फिर वो कोशिश करती है वापस जाने की बैक कदम पे, पर वो नहीं जा सकती। वो उसने पहले बादशाह से भी इस चीज़ की सॉरी की होती है और बादशाह इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करता है कि जीन जो है वो बहुत एक नेचुरल लड़की है। तो यहाँ पे जनाब बादशाह की शादी हो चुकी है जीन के साथ। अब जीन फ़र्स्ट टाइम बादशाह के रॉयल कोर्ट में जा रही है। यहाँ वो बादशाह के सामने झुक के उसे सलाम करती है और 2-3 बार ये करती है एक्ट। तो ये फ़्रेंच में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो उसकी बेटियाँ भी इस चीज़ पे काफ़ी माइंड करती हैं और छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पे बादशाह एक अफ्रीकन बच्चे को गिफ्ट के तौर पे जीन को देते हैं। तो जीन क्योंकि काइंड हार्टेड लड़की है तो वो उस बच्चे के साथ बहुत प्यार करती है, उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। बादशाह से कहते हैं कि ये आपका गिफ्ट है, इसके साथ टाइम स्पेंड करो, इसके साथ खेलो। एक बच्चा उसे दे दिया जाता है। तो क्योंकि जीन की पहले भी शादी हो चुकी है बैरी से और जीन का एक अपना बच्चा भी है जो कि अब जवान हो चुका है। तो जीन यहाँ पे बच्चे के हाथ चूमती है। तो कोर्ट में लोगों को बहुत अजीब लगता है। जो बादशाह के वज़ीर मशीर है कि ये इतने काले बच्चे के साथ इस जीन जो इसने हाथ चूमा उस पर रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे बादशाह के वज़ीर उसे बता रहे हैं कि ये आपके सारे क्वार्टर्स हैं, ये आपके मुलाज़िम हैं सब। तो उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे भी जीन से वही लोग मिलने आ रहे हैं जो कि उसके सारे मुलाज़िम होंगे। तो यहाँ पे बादशाह के साथ एक बहुत अच्छी खूबसूरत रात में जीन बातें कर रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जीन जो है वो बादशाह के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। तो यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ भी मिलती है। और ये देखें ये जीन का जो अपना बेटा है वो अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई है। और ये जीन की मदर
माँ जो शुरू वाले सीन में दिखाया था वो भी अब, क्योंकि जीन अब सेटल हो चुकी है तो उसकी फैमिली भी उसके लिहाज से फिर उसी तरह मूव ऑन कर गई है सोसाइटी में। तो यहाँ पे बादशाह जीन को गिफ्ट देते हैं और दिखाया गया है कि बादशाह काफ़ी जीन से प्यार करते हैं, जीन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो यहाँ पे वो जो उसकी बेटियां हैं वो उसके जो एक अफ्रीकन जो बच्चा है जो उसको एज अ गिफ्ट दिया होता है बादशाह ने, उसका मजाक उड़ाती हैं। खैर वो जीन को पसंद नहीं करती होती, जीन के साथ पूरी मूवी में वो नफ़रत का इजहार करती हैं, उनको जीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होती। किंग लुइस एक रिंग जीन को गिफ्ट देते हैं जिसमें उसकी एक तस्वीर होती है, ये गोल्ड की एक बहुत खूबसूरत रिंग होती है। तो यहाँ पे इनकी फैमिली गैदरिंग के दौरान दिखाया गया है कि जीन के साथ वो सब मजाक करते हैं, हंसी मजाक करके उसको छेड़ते हैं, उसको तंग करते हैं। तो जीन का जो बेटा होता है वो एक ड्यूल में एक जो सोर्ड फाइटिंग है उसमें ज़ख्मी होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो जीन बहुत ज़्यादा दुखी होती है इस सारी अपने बेटे की मौत को लेके। और यहाँ पे जो बैरी है उसका हस्बैंड वो भी उसके साथ बैठा होता है। तो यहाँ पे एक रॉयल फैमिली का कोई इवेंट होता है, वहाँ पे जीन काफ़ी दुखी होती है, काफ़ी उदास होती है। तो जो बादशाह का वज़ीर है वो भी उसके साथ अफसोस का इज़हार करता है। लेकिन जो बादशाह की बेटियां हैं वो जीन का मजाक उड़ाती हैं। तो ये देखें यहाँ पे जीन दुखी होती है तो वो भी इसी तरह जीन के मजाक उड़ा के उसके साथ हंसती हैं और देखिए उसको रो के दिखा रही हैं। यहाँ पे जीन और बादशाह एक अच्छे माहौल में बैठे बातें कर रहे हैं। तो बादशाह को बुखार होना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मेडिकल ऑफिसर भी आके चेक करते हैं कि बादशाह के पिंपल्स वगैरह होना शुरू हो गए हैं। तो फिर मेडिकल ऑफिसर ये कहते हैं कि बादशाह को चिकन पॉक्स की बीमारी हो चुकी है, जो कि बहुत सीवियर बीमारी थी उस टाइम पे, क्योंकि इसकी वैक्सीन भी नहीं थी। तो इस बीमारी से जो ज़्यादा एज में लोग हैं वो नहीं बचते थे। बादशाह की एज 65 ईयर्स होती है तो उसकी बीमारी बढ़ती जाती है और उसके चिकन पॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। तो बादशाह कहता है, इनका एक ट्रेडिशन होता था कि कैंडल आप लाइट कर दे, कि जब तक वो कैंडल जलती रहेगी बादशाह ज़िंदा है, जब बादशाह मर जाएगा तो उस कैंडल को बुझा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बादशाह आखिर मर जाता है, फौत हो जाता है। तो जनाब ऐलान कर दिया जाता है कि बादशाह जो है वो मर चुका है। तो अब नेक्स्ट जो हेयर है बादशाह का वो उसका बेटियां होती हैं, तो उनमें से तो किसी को विरासत नहीं मिलती बादशाहत की। फिर एक बादशाह का नेफ्यू होता है, उसे विरासत अब नेक्स्ट मिलेगी। तो यहाँ पे जनाब कैंडल को बुझा दिया जाता है। किंग लुइस 15 जो है वो फौत हो चुके हैं, तो लोगों को ऐलान कर दिया जाता है और लोग अब नेक्स्ट जो फ्यूचर बादशाह है उसके तरफ भागते हैं ताकि उसको बादशाह तस्लीम किया जाए और उसको प्लेज किया जाए जाके। तो ये जनाब बादशाह के वज़ीर उसका आखिरी दीदार करते हैं और जीन को वहाँ से कहा जाता है कि जगह छोड़ के चली जाए, क्योंकि अब रॉयल कोर्ट उसे नहीं छोड़ेगा। और ये अब जीन दोबारा अपनी मोनेस्ट्री में वापस चली जाती है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। एंड में बताया जाता है कि जीन को भी फांसी दे दी गई थी बगावत के लिए। और ये मूवी बहुत अच्छी है, होप सो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, किसी और अच्छी मूवी का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग माई चैनल। तो आप सब लोग इस सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और इसी तरह वीडियोज़ देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।